हम आपके क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे के काव्यांश पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इससे पहले के काव्यांश कराए थे, आज आगे के करेंगे। देखिए, कौस मंद येहु बालकु कुटिलु कालपस निजकुल गालकु। हे सुनो, बताइए, परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा और कुटिल है। कुटिल बस निज कुल घालकू, कि काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भान राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुदु असंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। हो ये छनमाही कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। मैं कहो पुकारी, कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मोही नाही, कि फिर मुझे दोष मत देना, मुझे दोष नहीं देना। तुम्हें हो जो चाहु उबारा कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, कि हे विश्व, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम्हें हट कहूँ जो चाहु उबारा, अर्थात कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, कही पु बलु रोष हमारा, तो तुम इसे कैसे बचा सकते हो? मेरे प्रताप, बल और क्रोध, रोषु अर्थात क्रोध को बताकर तुम इसे बचा सकते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण के ये मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह है आपने करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, कि आपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संचूत पुनि कुछ कहूँ, कि अगर आपको अब भी संतोष नहीं है, इतना कहने पर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, जनि रिस रो की दुसे दुख सहु, संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, लेकिन अपना क्रोध रहकर ऐसे है दुख मत सहिए। जनि रिस रोके अर्थात अपने क्रोध को रोककर दुख सहन मत करिए। तुम्हें धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा, कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। करही कहीं ना जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कदही प्रतापु, में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर वो जताते नहीं है, अपना वर्णन नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कदही प्रतापु, कि यह कार्य तो कायरों का है, जो शत्रु को युद्ध में पाकर, रन अर्थात युद्ध स्थल, कि युद्ध में, कि युद्ध में रिपु अर्थात शत्रु, कि शत्रु को पाकर, युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, अपने प्रताप का वर्णन किया करते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। नो, अब लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाक लगाकर, हाक अर्थात आवाज लगाकर, जनुलावा बार बार मोहि लागी बुलावा, कि हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक को सुधारकर हाथ में ले लिया और बोले, वचन कठोरा अर्थात कि लखन के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने
परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर कहा, जानी दे दोसु मोहि लोगे, कटु बादि बालकु बद जोगु। दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। बालक बिलो की बहुत मैं बचा, अर्थात इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। अब येहू मरनिहार भा साचा, कि अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। क्षमिए अपराधु, कि अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। गण ही अर्थात गिनना, कि साधु लोग बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, तीखी धार का कुठार मैं अकरुण को ही, कि मैं दया रहित और क्रोधी। आगे अपराधी गुरद्रोही, और यह गुरद्रोही और अपराधी उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारी, कि ये मेरे सामने उत्तर दे रहा है। केवल कोसिल तुम्हारे, कि इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। सो विश्वामित्र, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरन होते श्रम थोरे। इतने से बिना मारे छोड़ रहा हूँ हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण, नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूज, अय मैं खांड न उख में अजमहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, पर हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु अय में खांड न उखमयो अजहू, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। अभी आप बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आगे देखिए, मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। अब आगे लक्ष्मण कहते हैं, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, कि सारे संसार भर में आप प्रसिद्ध हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए हैं। अब गुर ही रहा सोचू जी के, कि अब रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था। दिन चली गए ब्याज बढ़, कि बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारिया बोली, कि अब किसी हिसाब करने, व्यवहारिया अर्थात हिसाब करने वाला, कि अब आनिए व्यवहारिया बोली, कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। कुठार सुधारा। लखवे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। हाय हब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, नृपदोही अर्थात राजाओं के शत्रु, मैं समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कब हो सुभट रणगाड़े, कि आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। धर ही के बाड़े, कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, और यह सुनकर सब अनुचित है कहकर पुकार उठे। रघुपति शयन ही लखन नेवारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। नाथ जी ने इशारे से रोक दिया। आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान उनके शब्द थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। आशा करती हूँ आपको यह काव्यांश समझ में आए होंगे। धन्यवाद।